हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहूंगा आप हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। आज के एपिसोड में हम भगवान के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए आखिरी तक। भगवान क्या है? आप भगवान की खोज में हैं, आप भगवान को जानना चाहते हैं, आप भगवान के कार्य को जानना चाहते हैं, आप भगवान का पता जानना चाहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आप भगवान के साथ होना चाहते हैं। लेकिन भगवान क्या है? क्या भगवान इस ब्रह्मांड का निर्माता है या वह दुनिया का शासक है? क्या वह परमात्मा है या वह किसी प्रकार का नैतिक अधिकार है? क्या भगवान जीवन है या भगवान आशा है? क्या भगवान प्रेम है या भगवान सत्य है? आज आपकी भगवान को जानने की खोज आपको यहाँ तक ले आई है। तो आइए, भगवान क्या है उस पर हमें कुछ स्पष्टता मिलती है। आपको क्या लगता है, भगवान एक नाम है या एक विशेषण? उदाहरण के लिए हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाले व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं। यदि वह बाल कृष्ण का विश्वास करता है तो उसके लिए खेलते हुए बाल कृष्ण की शरारतों की छवि भगवान है, जिसे वह बाल कृष्ण के नाम से जानता है। और राधे कृष्ण के विश्वास करने वाले के लिए राधे के साथ बांसुरी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण की छवि राधे कृष्ण के नाम से परमेश्वर है। योगेश्वर श्री कृष्ण के भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण की छवि उनके हाथ में चक्र के साथ उनकी आंखों के सामने तैरने लगती है, जो उनके लिए भगवान है। अन्य भगवानों के भक्तों के लिए भी यही विचार प्रक्रिया सत्य है। वह सभी जिनका नाम हम भगवान महावीर जी, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, भगवान शिव जी आदि के रूप में लेते हैं, वह सामान्य मनुष्य थे, जिन्हें उनके जीवन में बाद में भगवान के रूप में स्वीकार किया गया और पूजा जाता है। इसका मतलब है कि भगवान एक नाम नहीं है, बल्कि एक आम विशेषण है, जो उन लोगों को वर्णन करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने सभी कर्मों को समाप्त कर दिया है। उन्होंने ऐसा आदर्श और अनुकरणीय जीवन जिया है कि हजारों वर्षों के बाद भी लोग आज भी उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। जब वे जीवित थे तब इन महापुरुषों ने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों या अनुष्ठानों को पालन करने के लिए नहीं बनाया, और न ही उन्होंने खुद को भगवान के रूप में संदर्भित किया। उन्होंने महसूस किया कि भगवान क्या है और उन्होंने इसे दुनिया को समझाया। उन्होंने भगवान को महसूस किया और लोगों को भगवान का एहसास कराया। पूर्ण परमेश्वर, शुद्ध आत्मा कैसा दिखता है, यह हमारी 5 इंद्रियों में से किसी से भी देखा, महसूस या समझा नहीं जा सकता। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इसके अंतर्निहित गुणों के कारण इसे अनुभव किया जा सकता है। आत्मा में अनंत गुण हैं और भगवान क्या है, इसकी यही परिभाषा है। इसीलिए भगवान अनंत ज्ञान वाले हैं, भगवान अनंत दर्शन वाले हैं, भगवान परम सत्य हैं, भगवान शुद्ध प्रेम हैं, भगवान किसी भी दुख या सुख से अप्रभावित हैं, भगवान अनंत सुख का धाम है। प्रत्येक जीवित व्यक्ति की आत्मा हर तरह से परिपूर्ण है। जीवित व्यक्ति जिसके भीतर वह रहता है, उसके अतिरिक्त विचारों या बाहरी कार्यों से पूरी तरह से वह स्वतंत्र है। जिस तरह तेल और पानी कभी नहीं मिलते हैं, उसी तरह आत्मा और शरीर जिसमें आत्मा रहता है वह कभी नहीं मिलते हैं। हम इसके अस्तित्व से अनजान हैं और इसके गौरवशाली गुणों का अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह अज्ञानता के अनंत आवरण से ढका हुआ है। भगवान की पदवी और प्रतिष्ठा ऐसे ज्ञानी को दिया जाता है जिनमें आत्मा के निहित गुण पूरी तरह से प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार भगवान एक नाम नहीं है, बल्कि एक विशेषण है जो इन प्रकार के ज्ञानी का वर्णन करता है। हम इन ज्ञानी पुरुषों को प्रगट परमात्मा के रूप में पूजते हैं, क्योंकि हम भी एक दिन उनकी तरह ही बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं और हमसे साझा कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम एक नए एपिसोड के साथ कुछ नई बातों को लेके। जब तक के लिए धन्यवाद।